बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से है। बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर हमारा 3 है। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और आज हमने तीसरे सवाल का 41वां जुज़ सोल्व करना है। सवाल हमारा है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी कि मंदरजा झैल दिए गए डाटे से हमने मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना और मॉड मालूम करना है। सवाल मैंने एक बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, अब इसको हम जरा मजीद सॉल्व करते हैं और यही क्वेश्चन आपका लाहौर बोर्ड में भी ये सवाल आया हुआ है, तो हम इसको आज सॉल्व करते हैं। तो हमने मीन सबसे पहले निकालना। अब मीन के 3 मेथड होते हैं, उसने मेथड हमें बिल्कुल भी नहीं बताया, तो इसी वजह से मीन हम जौन से मर्जी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन हम मालूम करते हैं जी डायरेक्ट मेथड से, और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है समेशन एफ एक्स आवर्स समेशन एफ, यानी कि मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू समेशन एफ एक्स की वैल्यू का होना जरूरी है। एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको जमा करते हैं। 20 है हमारे पास, प्लस 23 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 19, ये हमारे पास 130 समेशन एफ आ गया। अब हमने 130 ये हमारे पास समेशन एफ आ गया। अब हमने फाइंड करना है एफ एक्स। हमारे पास एफ की वैल्यू मौजूद है लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो एफ एक्स मालूम करने के लिए हमारे पास एक्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक्स को फाइंड करेंगे। तो एक्स हमारे पास कैसे फाइंड होगा, क्लास में से क्लास में 2 रकमें हैं, इन दोनों रकमों को जमा करके और 2 पे तकसीम करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक्स की वैल्यू कहलाएगी। तो हम जरा एक्स हम फाइंड करते हैं। C4 और 4 को जमा करें, 4 2 पे तकसीम कर दें, 2 आ गया, ये हमारे पास एक्स की रकम आ गई। इसी तरह 5 जमा 9 14, 2 पे तकसीम करें, 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब 10 जमा 14 24, 2 पे तकसीम करें, ये हमारे पास क्या यानी कि 14 और 24 को 2 पे तकसीम किया 12, ये हमारे पास एक्स की रकम आ गई। 15 जमा 19 34, 2 पे तकसीम किया 17 आ गया, ये एक्स की रकम आ गई। 20 जमा 24 44, 2 पे तकसीम किया 22, ये एक्स की रकम आ गई। 25 जमा 29 54, 2 पे तकसीम किया 27, ये एक्स की रकम आ गई। अब हमारे पास एक्स की रकम आ गई है। अब हम एफ और एक्स का कॉलम बनाएंगे और इन दोनों को ज़रब देंगे, तो इस तरह हमारे पास एफ और एक्स की रकम हमें फाइंड हो जाएगी। तब हमारे पास एफ की रकम भी आ गई और एक्स की भी है। एफ की वैल्यू को एक्स से ज़रब देंगे, ये 40 आ गया, यानी कि एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पर एफ की रकम 23 है और एक्स की रकम 7 है, दोनों को जरब दी, ये 161 आ गया। अब इसी तरह ही एफ की रकम 30 है और एक्स की रकम 12 है, दोनों को जरब दी, ये 360 आ गया। अब इसी तरह एफ की रकम 21 है और एक्स की रकम 17 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 357 आ गया। इसी तरह ही हमारे पास अब एफ की रकम 17 है और एक्स की रकम 22 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 374 आ गया। अब इसी तरह ही एफ की रकम 19 है और एक्स की रकम 27 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 513 आ गया। इस तरह ये हमारे पास एफ एक्स की रकम आ गई है। अब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इनको जमा करते हैं, ये आ जाएगी 40 प्लस 161 प्लस 360 प्लस 357 प्लस 374 प्लस 513, ये हमारे पास आ गया जी 1805, ये एफ एक्स की रकम आ गई। अब मीन मालूम करने के लिए हमारे पास समेशन एफ एक्स और समेशन एफ की वैल्यू का होना जरूरी था, जो कि हमने दोनों फाइंड कर लिया। समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1805 और समेशन एफ की वैल्यू है जी 130। ये दोनों आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इनको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1805 को तकसीम कर देंगे 130 से, तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो मीन की वैल्यू डिवाइड करने से आ रही है 13.88, तो हम 2 वैल्यू शादी के बाद लेंगे। इस तरह ये हमारे पास मीन आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, मीडियन। अब मीडियन
सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर जरा मोड, पहले हम जरा फाइंड करते हैं। अब मोड का फार्मूला है L जमा FM माइनस F1 FM माइनस F1 इंटू प्लस इंटू FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इस मोड को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं मोड या क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी है, जो कि हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं है। अब हम सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे। तो क्लास बाउंड्री को बनाने का तरीकेकार क्या है कि हम यानी कि अपर वैल्यू लोअर वैल्यू का फर्क लेंगे, इसको 2 पे तकसीम कर देंगे, जो वैल्यू आएगी तो उसको इसमें से माइनस करके इधर लिखेंगे और इन वैल्यू में जमा करके इधर लिखेंगे। अब 4 और 5 का हमने डिफरेंस लिया तो ये 1 आया, 1 को 2 पे तकसीम किया, ये 0.5 आ रहा है। अब 0.5 इन वैल्यू में माइनस करके इधर लिखेंगे और इन वैल्यू में जमा करके इधर लिखेंगे, यानी कि 0 में 0.5 को माइनस किया तो ये माइनस के 0.5 आ गए। अब 4 में 0.5 को जमा कर दें तो ये 4 यानी कि 4.5 आ जाएगा। अब 5 में 0.5 को माइनस करें तो ये 4.5 आ जाएगा। अब 9 में 0.5 को जमा कर दें तो ये 9.5 आ जाएगा। अब 10 में 0.5 को माइनस करें तो ये 9.5 आ जाएगा। 14 में ऐड कर दें ये 14.5 आ जाएगा। 15 में इसी तरह लेस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। 19 में ऐड कर दें तो ये 19.5, यानी कि 20 में 0.5 को लेस करेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा। 24 में 0.5 को जमा कर दें तो ये 24.5 आ जाएगा। इसी तरह 25 में 0.5 को लेस कर देंगे तो ये 24.5 आ जाएगा और 29 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 29.5 आ जाएगा। इस तरह ये हमारी क्लास बाउंड्री मुकम्मल हुई है। तो अब हम यानी कि मोड फाइंड कर सकते हैं और मोड के लिए मॉडल क्लास का होना जरूरी है। तो मॉडल क्लास इसमें हमारी क्या होगी, क्योंकि मोड है, मोड को क्या यानी कि मोड के क्या कहते हैं, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आएंगे। अब यहां पर देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़ी वैल्यू 30 है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी ये मॉडल क्लास कहलाएगी। अब इसमें ये 30 हमारा पास क्या होता है जी, FM होता है, ठीक है, ये हमारे पास FM आ जाएगा। अब इससे ऊपर वाली रकम क्या कहलाती है, FM से ऊपर वाली रकम F1 और FM से नीचे वाली रकम F2 कहलाती है। और L क्या होगा हमारे पास, क्लास बाउंड्री, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री है। इनमें यहाँ पर 2 रकमें हैं, इधर दोनों रकमों में छोटी रकम कौन सी है, 9.5 है, ये हमारे पास L हो गया। अब FM क्या हमारे पास, ये 30 है माइनस F1 किया जी, यानी कि FM से ऊपर वाली रकम जो कि 23 है, यानी FM हमारे पास 30 माइनस 23 और प्लस ये फार्मूले का आ गया। FM की वैल्यू 30 है और F2 की वैल्यू FM से नीचे वाली रकम 21 है, ये हमारे पास 21 F2 की रकम आ गई। जरा H क्या होता है, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की फर्क को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री है। यहाँ पर 2 रकमें, इन दोनों रकमों का हम फर्क लेंगे। 14.5 में से 9.5 को लेस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, जो कि हमारा H होगा। अब हम ये मजीद वैल्यू हमारे पास ये तमाम वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये 9.5 आ गया प्लस 30 में से 23 को लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 30 में से 23 को लेस करेंगे 7 प्लस 30 में से 21 को लेस करिए 9 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट आ जाएगा। अब ये डॉट का मतलब क्या, ये एज इट आ रहा है, ये 9.5 एज इट आ जाएगा। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35 आ जाएगा। अब 7 में प्लस करिए 9, ये 16 आ जाएगा। इसी तरह इसको मजीद हल करेंगे, ये 9.5 आ जाएगा प्लस, अब 35 को हम डिवाइड करेंगे 16 से तो हमारे पास 2.187 आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, मोड का आंसर हमारे पास आ जाएगा 11.8675 आ जाएगा। तो ये हमारा मोड का आंसर हमारा क्या हुआ, मुकम्मल हुआ है। अब हम फाइंड करेंगे जी मीडियन, और मीडियन के लिए अब मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, L जमा H/F इंटू N/2 माइनस C, N/2
2 माइनस सी। अब मीडियन के लिए भी क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी होता है और मीडियन के लिए सीएफ के कॉलम का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास सीएफ का कॉलम नहीं है तो हम यहाँ पर सीएफ का कॉलम हटाएंगे तो सीएफ का कॉलम हमारे पास क्या होगा, यानी कि कैमुलेटिव। सीएफ का मतलब क्या होता है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी को तरतीब वाइज जमा करने को हम क्या कहते हैं, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या है जी, 20 है, ये 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को जमा करें, 20 और 23 को जमा करें तो ये 43 आ जाएगा। अब यानी कि 43 में 30 को जमा करें तो ये 73 आ जाएगा। अब 73 में 21 को हम जमा कर देंगे, 21 को जमा कर देंगे तो ये 94 आ जाएगा। 94 में 17 को जमा कर देंगे तो ये 111 आ जाएगा। 111 में हम 19 को जमा करेंगे तो ये 130 हमारे पास सीएफ का आ जाएगा। अब हमने मॉडल क्लास सीएफ की यानी कि मीडियन की फाइंड करनी है, जिसके जरिए हमें LHF n/2c की रकम का फाइंड होगा। अब इसकी मॉडल क्लास हमें कैसे फाइंड होगी, n/2 से। n किसे कहते हैं, सीएफ की आखिरी रकम को, जो कि 130 है। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 130 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ रहा है जी 65 आ रहा है। अब हमने 65 को देखना है सीएफ के कॉलम में कहां पर आ रही है। तो सबसे पहले 20 में नहीं आ रही, 43 में भी नहीं आ रही, 73 में आ रही है। तो 73 की जो ये लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, ये भी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, अब यहीं से जो कुछ हमने लेंगे वो हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास आ जाएगी। यहां से हमने LHF की रकमें लेंगे। ये जी मीडियन है। अब मीडियन को मजीद हल करते हैं। एल, सबसे पहले एल लिखा हुआ है। एल किसे कहते हैं कि मॉडल क्लास के, मीडियन की मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की छोटी वैल्यू को एल कहते हैं। तो ये मॉडल क्लास है, यहाँ पे क्लास बाउंड्री का कॉलम ये है तो इसमें छोटी वैल्यू क्या है, 9.5 है प्लस एच। इन दोनों के फर्क, इनके मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के दोनों वैल्यू के फर्क हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अब इन दोनों का फर्क लेंगे, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। और एफ क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है जी, ये 30 आ रही है। तो ये हमारे पास एफ आ गया, 30 आ गया। n/2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये 65 आ रहा है। माइनस माइनस आ गया सी, तो मॉडल क्लास की सीएफ के कॉलम से ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं जी, सी कहेंगे, जो कि 43 आ रहा है। तो ये हमने 43 को मेंशन कर दिया। ले जी, ये हमारे पास वैल्यू हमें फाइंड होगी या पुट कर दी है। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ये 9.5 प्लस एज इट आ जाएगा और 5 और 30। पहले हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो 65 में से हम माइनस करेंगे 43 को तो ये 22 आ जाएगा। ये 22 आ गया। अब ये हम मजीद इसको हल करेंगे। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 110 आ जाएगा। ये 110 आ गया। अब 9.5 एज इट आ गया। 110 को 30 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 3.66 आ रहा है। अब इन दोनों रकमों को हम जमा कर देंगे तो इस तरह ये हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का आंसर आ रहा है 13.166 आ रहा है। तो इस तरह ये आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। तीनों आंसर हमने फाइंड कर लिए। ये मीन का आंसर है, ये मोड का आंसर है और ये मीडियन का आंसर है। तो इस तरह आज की ये वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला उस पर जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।